हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और सभी को गुरुकुल में आनंद आ रहा है कि नहीं? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। तो आज हम मिरेकल सीरीज में दूसरी क्लास लेकर आए हैं और आज हम यहाँ पर पूरे एसडीजी के जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य, जो आपके इकोनॉमी का भी टॉपिक है और आपके साइंस का भी टॉपिक है, कायदे से ये समाज का भी टॉपिक होगा क्योंकि पूरे लक्ष्य कहीं ना कहीं समाज से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम पूरे लक्ष्य याद करेंगे क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न भी बन सकता है कौन सा लक्ष्य किससे संबंधित है। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो आप लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? और ये कहानी आप सभी के विवाह से संबंधित होगी, हो सकता हो आपके फ्यूचर से संबंधित हो। शुरू करते हैं विवाह की कहानी से। तो जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, नौकरी लगेगी सबकी, उसके बाद सब लोग विवाह करने का सोचेंगे। तो नौकरी लगे चाहे ना लगे, कई लोग तब भी विवाह करते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी आपका विवाह हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? गरीबी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गरीबी दूर किए कैसे विवाह कर लोगे? अकेले का तो चल जाता है कि कहीं भी पड़े हैं, कहीं भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन जब एक से दो होते हो तो क्या होता है? गरीबी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना है, खिलाना है खुद को भी, है ना? तो गरीबी दूर होगी नंबर वन पे, और जब गरीबी दूर होगी तो आएगा पैसा। पैसे से अच्छा अच्छा खाओगे जिससे आपकी भूख खत्म हो जाएगी, तो भूखमरी का भी अंत हो जाएगा। तो नंबर वन गरीबी खत्म, नंबर दो में भूख, भूख में दो अक्षर तो दूसरे में भूख। उसके बाद जब भूख खत्म हो जाएगी, पेट भर जाएगा, आपका पिट्ठू भर गया, तो बढ़िया आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो तीसरे पे है हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। उसके बाद जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो मन भी अच्छा होता है, तो आप खुश हो जाओगे कि भाई मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब आपकी शादी भी हो गई है। अब स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, उसके बाद हो जाएंगे बच्चे। अब उन बच्चों को कहाँ भेजना पड़ेगा पढ़ने के लिए? स्कूल भेजना पड़ेगा, विद्यालय भेजना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, है ना, गुणवत्ता शिक्षा के लिए भेजना पड़ेगा। तो गुणवत्ता में 4 अक्षर, क्वालिटी में 4 अक्षर, विद्यालय में 4 अक्षर। तो आप क्या करोगे? अपने बच्चे को कहाँ भेजोगे कि जाओ बेटा पढ़ के आओ, जाओ बिटिया पढ़ के आओ? तो नंबर 4 पे हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ताकि कल के दिन 4 लोग हमारे बच्चों को कुछ बोल ना सकें। 4। अब आपका मन तो लगेगा नहीं बच्चे के बिना कि अरे हमारा लल्ला बताओ स्कूल गया है अकेले, हमारी लल्ली बताओ स्कूल गई है अकेले, याद आ रही है। तो आप गए स्कूल और वहां आपने देखा, आपको तो बहुत चिंता थी कि बेचारा अकेले गुमसुम बैठा होगा, रो रहा होगा, वहीं बब्बू ठई जाने हैं, मम्मी ठई जाने हैं, है ना, रो रहा होगा हमारा बिटवा या बिटिया कि घरे जाने हैं, घरे जाने हैं। लेकिन आप देखे वो तो खेल रहा है। अगर वो बिटिया है तो वो खेल रही है, तो लड़का लड़की बच्चा बच्ची दोनों खेल रहे हैं आपस में। आप बोले गजब लैंगिक समानता है। ये लैंगिक समानता तो 5 उंगलियों की तरह है मेरी, जैसे मेरी 5 उंगलियां बराबर हैं मान लो, वैसे ही लैंगिक समानता है भाई स्कूल में। तो आप बोले गजब सिस्टम है। बोले चलो जब तक बच्चे खेल रहे हैं मैं एक राउंड मार के आता हूँ स्कूल का, देखता हूँ पानी वानी की व्यवस्था स्कूल वाले ठीक की है कि नहीं। आप देखे यार पानी भी इतना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सप्लाई है पानी का, और एकदम स्वच्छता है वहां पे। आप बोले चलो आगे जाता हूँ और देखता हूँ बिजली, बिजली का क्या है। आपने देखा बहुत सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा भी आ रही है स्कूल में। और याद रखना, स्वच्छ ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बिल्कुल भी प्रदूषकों को उत्सर्जित नहीं करती है। तो ऐसी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, जैसे सोलर ऊर्जा, ये सारी। यही चीज भविष्य में आपका साथ देगी, मानव जीवन का साथ देगी। तो नंबर 7 पे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो जाएगी। आप बोले चलो बेटा या बिटिया पढ़ तो बहुत लिए हो, है ना, खेल लिए, पानी पी लिए, अच्छी बिजली में रह लिए, चलो एक काम करो, अब काम धाम पे लग जाओ, कुछ सम्मानजनक काम देख लो, कोई जॉब देख लो, ताकि आर्थिक विकास हो सके। अब आप गए तो आपने एक जॉब देख ली आर्थिक विकास के लिए। अब आप उसमें 8 की तरह फंस गए, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 9 बजे गए 5 बजे आ गए, 9 बजे गए 5 बजे आ गए, ईएमआई भरे पड़े हो घर की, कुछ नया ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपने सोचा या आपके पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना इससे बोला जाए कि कुछ बिजनेस देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप बन जाओ, बढ़िया उद्योग खोल लो, नवाचार करो, कुछ तो बढ़िया करो, बुनियादी ढांचे पे काम करो। अब आप नौकरी कर रहे थे, आपने बोला नो नो, मैं उद्योग नहीं खोलूंगा, नो। या आपने बोला पापा से कि पापा पापा मैं इंडस्ट्री डालूंगा, पापा बोले नो, जॉब करो सीधे। याद है ना 3 इडियट्स में फरहान के पापा क्या बोलते हैं?
जब उसको फोटोग्राफर का वो करना होता है, जॉब करो सीधे। तो पापा लोग मम्मी लोग वैसे भी नहीं मानते, तो नो नो, उद्योग के लिए नो नो। अब जैसे तैसे मान गए, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया इंडस्ट्री सेटअप करके, उसके बाद आपने बहुत पैसा कमाया और घर वालों को गाड़ी पैसा सब दे दिया, तो घर वालों की क्या हो गई, समाज में असमानता जो थी वो खत्म हो गई, असमानताओं में कमी, बहुत पैसा आ गया, तो वो बड़े हो गए। अब फिर आपके घर वालों ने बोला एक काम करो बेटा, अब ना तुम एक एक करके सतत शहर बसाओ, एक एक करके बढ़िया शहर बसाओ, अच्छे अच्छे समुदाय बसाओ। आपने बोला ठीक है। अब आपने जब शहर बसाने लगे तो बहुत पैसा खर्च होने लगा, क्या किया जाए भाई। तो आपके पेरेंट्स ने बोला एक काम करो, कौन सा सीमेंट यूज करते हो, आपने बोला ये सीमेंट यूज करता हूँ। बोले कितना करते हो, बोले एक बार में एक बोरी डाल देता हूँ। बोले नहीं, आधी बोरी डालो, आधा आधा डालो, कुछ और मिक्स करो, तो जिम्मेदारी से उपभोग करो सीमेंट वगैरह का, किसी भी चीज का। आपने सेम वैसे ही किया। जब वैसा किया तो बिल्डिंग कमजोर बनने लगी और जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई हो गई, और जिससे अच्छा पानी ही पानी गिरा और बिल्डिंग बिल्डिंग सब धराशायी हो गई और लोग भूमि पर आ गए। और भूमि पर आ गए तो आपको ढूंढने लगे कौन है जिसने बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है, मुआवजा मांगने लगे, शांति मांगने लगे, न्याय मांगने लगे, और बोले हमको एक अच्छी संस्था बना के दो क्योंकि इस बिल्डर के कारण तो हमारा घर गिर गया। फिर आपने बोला मैं मुआवजा सबको दे दूंगा, मेरे को थोड़ा सा पैसों की जरूरत है, तो मेरा जो लक्ष्य है जितना मुआवजा है, मैं उस लक्ष्य के लिए मम्मी पापा चाचा काकी नाना सबको साझेदार बनाऊंगा, उनसे पैसा लूंगा और आपको पैसा लौटा दूंगा। ये छोटी सी कहानी थी। तो नंबर 1 गरीबी दूर करो, नंबर 2 में भूख में 2 अक्षर, नंबर 3 हेल्थ यानी स्वास्थ्य 3 अक्षर, नंबर 4 क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी में 4 अक्षर, गुणवत्ता में 4 अक्षर, विद्यालय में 4 अक्षर, नंबर 5 पांचों उंगली बराबर लैंगिक समानता, नंबर 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, नंबर 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, तो ऊर्जा ही साथ देगी, नंबर 8 जब आप सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के क्रम में बैठते हो तो फंसते चले जाते हो आठ की तरह, या इनफाइनाइट काम करते जाते हो आठ की तरह। आठ कैसा है, अनंत जैसा है, कभी खत्म नहीं होगा। उद्योग के लिए हर कोई कहता है नो नो नो, और उद्योग में ही मध्य प्रदेश को मिले थे सबसे कम नंबर, ठीक है, 39 नंबर मात्र। 10 असमानताओं में कमी, तो पापा ने बोला अब मेरी असमानताओं में हो गई है कमी, तो अब बस करो, तो 10 यानी बस, और एक एक करके हमको शहर में सतत शहर बसाना चाहिए। 12 जिम्मेदार उपभोग, तो हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से कब पढ़ते हैं, जब 12th में होते हैं, कक्षा 12वीं में होते हैं, ठीक है। 13 जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, तो जब तक खुद के ऊपर जलवायु कार्रवाई नहीं होती तो अपन क्या कहते हैं, यही बोलते हैं ये तो तेरा काम है, ये मेरा काम है, तेरे यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मैं क्यों फर्क पड़ूं। तो जब तक जलवायु परिवर्तन कहीं नहीं होता तो लोग दूसरों के तेरा के बारे में सोचते ही नहीं है। 14 जल के नीचे जीवन, ठीक है, और 15 भूमि के नीचे जीवन, 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है, फिर 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ठीक। तो जब 17 यानी अनटचेबिलिटी का एंड होगा आर्टिकल 17 से, तो जब अस्पृश्यता खत्म होगी सभी तब लोग आगे एक साथ साझेदारी करेंगे। और 14 15 16 जल भूमि और शांति न्याय एक साथ याद रखना। किसको कहानी के रूप में भी याद हो गए और किसको वैसे भी याद हो गए बताओ। तो उम्मीद है याद हो गए होंगे और क्लास अच्छी लगी होगी। पूरे 17 सतत विकास लक्ष्य और उनके नंबर, गरीबी खत्म कर दो, भुखमरी खत्म कर दो, अच्छी हेल्थ, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, अच्छा स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऊर्जा बढ़िया, आर्थिक विकास 8, उद्योग नवाचार 9, 10 में फिर आपकी असमानता में कमी, 11 में सतत विकास जो आपका शहरियों का है सतत शहर और समुदाय, 12 में जिम्मेदारी से उपभोग उत्पादन, 13 में जलवायु कार्रवाई, 14 जल में जीवन, 15 भूमि में जीवन, और 16 शांति न्याय सशक्त संस्थाएं, और 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये हो गए 17 लक्ष्य। उम्मीद है समझ में आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और जितने जरूरतमंद लोगों को हो जरूरत तो पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, खुश रहिए।